देखिए इतने स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं बेटा, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम कंप्रेशन, ये वो सब मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे। मैं उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही स्प्रिंग वाले करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बाकी सब करवाए हुए क्लास में, है ना। सिर्फ सिलेक्टेड करवाऊंगा। देखो बोलो, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन पे बात करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन 110 देखिए, बस सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए हुए हैं। देखो फटाफट देखिएगा, फटाफट प्लीज। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट if the final kinetic energy is 3/4 of the initial kinetic energy, then the value of coefficient of restitution is इतना collide with identical rest है इतना 3/4। देखो बेटा क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो 110 में क्वेश्चन क्या है सुनो। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, बिल्कुल। ये जो है आपका रेस्ट है, ये m है, ये m है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0। बोलो हाँ है ना। वो कह रहे हैं कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी जितनी भी हो गई होगी, क्या ये बच्चे बताओ क्या हुआ होगा आपके हिसाब से। अगर मास सेम है, बोलो हाँ है ना, मास सेम, कोलिजन कौन सा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक है। देखो पहली बात तो सुनो, बोलो यस। वैसा अगर इलास्टिक होता है तो पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। उसने बोला बाद में 3/4 हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, लॉस हुआ है, तभी वो ई की बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। जब वो परफेक्टली इलास्टिक हो तब की बात होती है। बोलो क्लियर है क्या। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी अपन ने v1 मानना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी क्या मानना पड़ेगा, v2 मानना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। अब पूरी रामायण आपको आती है, अब बताओ, दिमाग लगाओ फटाफट। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम क्या करवाना पड़ेगा, कंजर्व करवाना पड़ेगा। तो m इंटू v0 प्लस, बोलो m इंटू 0, बोलो m v1 प्लस, बोलो m v2, m कट गया तो यहाँ से v1 प्लस v2 इक्वल टू v0 एंड दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद क्या करें, बोलो। उसने कुछ बोला है, बोला ना काइनेटिक के बारे में। अब बताओ, सुनो पहले, सुनो, रुको यार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो आएगा हाफ m v0 स्क्वायर, नहीं आएगा ना हाफ, ये तो 0 है। और अगर हम बात करें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो हाफ m, बोलो v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, बोलो v2 स्क्वायर। उसने क्या बोला है कि जो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो इनिशियल की 3/4 है, इनिशियल की क्या है 3/4 है, ये बोला उसने। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर मैं m/2 कॉमन ले लेता हूँ, फाइनल में इसमें m/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है बताइए। अच्छा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 3/4, इनिशियल कितना है हाफ, बोलो m/2 और एक प्रकार से v0 स्क्वायर। तो समझते हैं बात को। m/2 कैंसिल हो गया, बोलो क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा आपके हिसाब से। देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच गई, 3/2 v0 स्क्वायर। और अपने पास और क्या अवेलेबल है, v1 प्लस v2 इक्वल टू v0। अच्छा, यहाँ से तो हम चाहें तो किसी एक की वैल्यू को तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते क्या भाई। यहाँ से किसी एक की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, थोड़ा अक लगाते हैं, थोड़ी सी अक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सोचो, बोलो, सुनो, ये बताओ, अक्का लगा यहाँ पर सॉल्व दो। ये तो चाहो तो आप क्या कर दो, बताओ v1 क्या v2 को क्या कर दो, उसमें डाल दो, तो क्या मिल जाएगा, v1 की वैल्यू मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ v0। v0 में जैसे v1 इक्वल टू क्या लिख दो, v0 माइनस v2, सो रख दो तो क्या मिल जाएगा आपको, वैल्यू मिल जाएगी। नहीं पढ़ते पढ़ते क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं समझ में आ रहा मेरे क्या बोल रहा हूँ।
तो V1 की वैल्यू और V2 क्या मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ V0, और उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा अपने पास। ई इक्वल टू क्या होता है V1 माइनस V2 अपॉन, अब अक्कल लगाते हैं यहाँ पर, अक्कल। ये बताओ, अक्कल लगा बस काम हो जाएगा। ये बताओ कि V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर कितना होता है, पहले फॉर्मूला बोलो। ऐसे बोलो तो बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ यहाँ पर तुमको चीज़। V1 प्लस V स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, बोलो हाँ है ना। V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, V1 प्लस V2 की वैल्यू V0, तो यहाँ पर आ गया V0 स्क्वायर। बोलो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3V, ये इतना, प्लस क्या आ गया 2V1 V2, नहीं आया, ये सॉल्व होता ईजी हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो 2V1 V2 इक्वल, बोलो क्या आ जाएगा V0 स्क्वायर माइनस, बोलो इतना बाई 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ V0 स्क्वायर बाई 2। बोलो क्लियर है क्या, एक इसकी वैल्यू आई है, आई है कि नहीं आई है। अच्छा अब बताओ, अक्कल लगाओ बस। ये बताओ कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। अच्छा ठीक, वेरी गुड। बोलो ये होता है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2V1 V2 होता है, बोलो हाँ है ना। यहाँ से अक्कल लगाओ तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू तो आपको मालूम है कितना, यस वो है 3, बोलो V0 स्क्वायर बाई 2 माइनस, माइनस लगा दिया मैंने, 2V1 V2 की वैल्यू कितनी है, ये रही। तो ये हो गया, माइनस का तो फार्मूले का है, और ये कितना हो गया माइनस ऑफ क्या हो जाएगा V0 स्क्वायर बाई 2। अब बताओ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आपको एक बात समझ में आई थी ना कि यहाँ से क्या करते हैं आप, बोलो V1 की वैल्यू क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, बोलो है ना। तो V1 की वैल्यू क्या आती है V0 माइनस V2, इसमें रख देते तो V2 निकल जाता, यस V2 निकलते क्या रख देते, क्या रहता V1 आ जाता। तो थोड़ा दिमाग लगा लें हल्का सा, तो ये थोड़ी मैथ्स लगा ली थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स प्रैक्टिस आता जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 और 4, यानी ये आ रहा है 2V0 स्क्वायर। बताओ तो यहाँ से V1 माइनस V2 जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 2V0, ये आ गया सेकेंड फर्स्ट जो भी आप बोलें सेकेंड बोल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। अब मुझे बताओ अच्छा क्या हो गया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ नहीं करना है, रोक के पेन रखना, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। अच्छा V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, नहीं आता। अब बताओ तो V1 माइनस V2 कितना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कितना, बोलो अंडर रूट 2V0 अपॉन, बोलो अपॉन U2 माइनस U1। ये क्या है आपका, ये क्या है, ये U1 है और ये वाला U2, तो 0 माइनस V0, बोलो है ना। तो 0 माइनस V0, तो E की वैल्यू एक प्रकार से, बोलो क्या माइनस में आ रही, क्या माइनस में आ रही है, यस या नो बताइए पहले। ये V1 माइनस V2 माइनस 2, अच्छा ये एक मिनट वो सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। U2 माइनस U1, आंसर कितना है इसका, आंसर कितना है, ये क्योंकि क्योंकि वैल्यू 1 से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए था, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, है ना भाई। 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 ही क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक के लिए। चेक करिए कि क्लास में मिस्टेक किया है क्या मैंने, चेक करिए। हाँ आंसर 1/√2 है क्या, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक किया, चेक कर ले, पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। V2 माइनस, हाँ बोलो चेक करो, देखो सुनो, यहाँ सही करना पड़ेगा इस लाइन को। पूछे क्यों, कोलिजन के बाद ज़्यादा कौन होगा, V1 की V2, V2 ज़्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि हमको यहाँ V2 माइनस V1 की बात करना चाहिए थी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, तो पहले वो सही कर लेते हैं यहाँ पर। चलो एक सेकंड के अभी सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब बताओ तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताइए। अच्छा यस, ये वही V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, बोलो हाँ है ना। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वन मिनट,
थोड़ा सब्र रख लीजिए, थोड़ा सा, कहीं कुछ प्लस और माइनस का मिस है। ये वाला माइनस यहाँ नहीं आना चाहिए था। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना है 3v0, ये सही है। इफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 3/4, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि माइनस नहीं आना चाहिए था। बात सुनिएगा, मासेस क्या है इसके, सेम, ये इससे टकराया, 3/2 लिखा। हाँ आपने 3/4 की जगह 3/2 कहाँ लिखा बेटा, सेकंड वाले लाइन यहाँ पे, हाँ। अच्छा एक सेकेंड, वही कह रहा हूँ कि बाकी तो कंसेप्ट तो सही से लगा रहा हूँ। ये रहा, अच्छा ये यहाँ 3/4 था, बस 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 3/4, बाकी कोई गलती तो नहीं हुई है ना, सही है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ बताइए, m/2 से m/2 कट गया, अब कितना आ गया बताइए, v0 स्क्वायर, फिर गलती ना होने पाए, बोलो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 है ना, v0, ये आना चाहिए था। सही है, आप देख लीजिए, सही है मेरे हिसाब से। चलो अब बताओ क्या करेंगे, अब बताओ, अपने पास ये अवेलेबल है ना, यस क्लियर है क्या। अब क्या बताओ क्या करेंगे, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, ये होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, v1 प्लस v2 का की वैल्यू कितनी है v0, तो v0 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बताइए, बोलो, इसकी वैल्यू 3/4 v0 स्क्वायर प्लस 2v2, बोलो ये ट्रांसफ़र कर दो, 2v1 v2 v, हाँ देखो सही है, अब बाई क्या हो गया 4, सही है क्या, बताओ 2v1 v2 ये क्रॉस हो गया v0 स्क्वायर बाई 4, अभी रुके रहिएगा। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर, अब अच्छा ज़्यादा कौन होगा v2, तो v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, ये होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ठीक है क्या। अब बताओ, तो ये v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कितना है बेटा, ये है 3/4 v0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2v1 v2 कितना है, ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा v0 स्क्वायर बाई 4, तो ये v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा बेटा 2v0 स्क्वायर बाई 4, ये आएगा v0 स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू आ जाएगा v0 बाई √2, सही बात है। अब तो हो गया काम, बताओ, तो e इक्वल टू क्या होता है बताइए, अगर आपने यूज़ किया v2 माइनस v1 तो यहाँ लिखना पड़ेगा u1 माइनस u2, तो v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है बेटा v0 बाई √2, और u1 कितना है बेटा v0, सही है क्या। तो ये जो आ गया v0 माइनस 0, तो e इक्वल टू आ गया 1/√2, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो रहा था, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया समझ में, यस। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 112, ध्यान दीजिएगा। मैं शाम वाले क्लास में इधर के जो क्वेश्चंस नहीं है, इस तरफ वाले पीछे वाले क्वेश्चंस ये अपलोड करूँगा काट करके, इधर वाले क्वेश्चन जो भी नहीं हो पा रहे हैं मुझसे, है ना, इधर वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए हैं ना, इधर के दिए हैं मैंने, इधर वाले ये ग्राफ वाले दिए हैं, वो भी अपलोड कर दूँगा शाम तक, हाँ जितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 12 से पहले तक हो जाएगा, सब कुछ हो चुका रहेगा 12 के पहले तक, ठीक है, सब हो चुका रहेगा। चलो आगे सुने, देखो देखें, चलो प्लीज़ चलो देखो ध्यान से, बोलो यस। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहाँ गया, 112, क्यों, अच्छा अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अच्छा 111 हुआ नहीं था ना, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h ऑन टू अ फ्लोर and rebounds on a height, अलग चश्मा लगाना ही पड़ जाएगा, h/16
द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज, ठीक है, 1 बाई क्या, h बाई क्या है 16 चला जाता है ऊपर। देखिए इजी क्वेश्चन ये भी है, देखो क्लियर है क्या, आइए देखिएगा। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, 1 1 1 क्या है बेटा क्वेश्चंस, वो देखिए। उनका कहना ये है कि एक बॉल है, उसको h हाइट से गिराया जा रहा है, वो रीबाउंड होता है और कहाँ तक जाता है, h बाई 16 तक जाता है। क्या पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ई की वजह। एक बात बताओ, जब ये टकराया होगा इतने से, u से टकराया, क्या मानते हैं कि √2GH हो गया होगा। जब ये उठा होगा तो कितने से, मान लो v से उठा होगा, यहाँ पे 100% वेलोसिटी क्या हुई होगी 0, तो कितने से उठा अगर ये निकालना है तो थर्ड लगा लें, v² = u² + 2s। टॉप पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, जो उठा है उसको अपने v मान लिया है, +2 माइनस ऑफ g, और कितना ऊपर गया है, h बाई 16 ऊपर गया है। बोलो क्लियर है क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस ट्रांसफ़र कर दीजिए, v² = GH बाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सही है, डरा कह रही हो भाई, GH अपॉन √8 बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का फॉर्मूला देख, नहीं ये देखिए, v अगर हम बात करें ग्राउंड माइनस क्या हो जाएगा, v बॉल, ये आफ्टर कोलिजन की बात होती है, बताया था ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, बोलो u बॉल यहाँ आ जाएगा, माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, u ग्राउंड। मैंने आपसे कहा था प्लस माइनस रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। E बताओ क्या आएगा, ग्राउंड तो रेस्ट में था, यहाँ भी रेस्ट ही आएगा, बॉल कितने से उठी थी वो कहलाएगा v कितना, ये कितना है, माइनस ऑफ, बोलो √GH बाई 8, और बॉल कितने से आई थी, √GS से, तो ये √2GS से, √2GS से, बोलो हाँ है ना, 2GH। क्लियर है क्या। अगर इसको देखा जाए बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर कुछ भूला है क्या अपन ने, कुछ भूले हैं क्या, प्लस माइनस भूले होंगे पक्का। देखो डिसाइड करना पड़ेगा अपन ने, अगर ऊपर वाले को क्या बोला होगा प्लस, तो साइन के साथ रखना पड़ेगा। देखो ग्राउंड 0 बॉल, आफ्टर में इसे प्लस बोला है, इस वाले क्या बोलना पड़ेगा अपने को, माइनस, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बोलो क्लियर है क्या, साइन के साथ चलना पड़ेगा ना बेटा अपने को, बोलो हाँ है ना। अब बताइएगा E बताओ क्या हो जाएगा, जी से जी कट गया, बोलो ये कितना है बताइए, 1/√8 और ये √2, यानी E आएगा 1/√16 यानी 1/4। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक इसकी वैल्यू आ गई 111 की। अब देखिए 112, क्लियर है क्या यहाँ पर, 112, बोलो क्लियर है क्या। चलो 112, चलो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर रीबाउंड्स फ्रॉम क्या लिखा है, हार्ड फ्लोर, इफ इट लॉसेस कितना 20% एनर्जी इन इम्पैक्ट, देन द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, कितना हाइट से गिराया जाता है, 10 मीटर से गिराया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अगर ध्यान से देखें, कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है बताइए, 1 कितना है 2। वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ से ड्रॉप करते कितनी हाइट से, मान लीजिए h कितना दिया है
10 मीटर से गिराया जाता है। यस, तो पहली बात ये, जब टकराया होगा तो कितनी वेलोसिटी से, u अंडर रूट 2gs से, यानी टकराया होगा 2 × 10 × 10, यानी देखा जाए टकराया होगा 10√2 मीटर पर सेकेंड से टकराया होगा। बोलो हाँ है ना। वो ये कह रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो जब टकराया होगा तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कितनी हो गई होगी, आई थिंक 12 mu² हो गई होगी, यानी वो आएगा 12 mu², मतलब वो आ जाएगा 200। वो u² करेंगे कितना आ जाएगा 200। इसका मतलब ये आ गया, ये 100 m, यानी m, बोलो हाँ है ना, m जो भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसने कहा 20% क्या हो गया, लॉस हो गया, बचा कितना, 80 बचा। इसका मतलब ये 80 बचा ना भाई, पहले का 80 बचा, जो बचा होगा उसी से तो उठा होगा, वो जो चला गया तो बात ही खत्म हो गई उसकी। तो अगर मैं ये कहूँ, ध्यान दीजिएगा, कि भैया जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो उठा, तो वो कितना आना चाहिए, वो 12 mv², और जो बचा है उसी से उठा है, तो कितना बचा है, 20% लॉस हो गया, पहले का 80%, यानी कहने का मतलब ये है कि 80% ऑफ द, क्या बोला है, इनिशियल का ये होगा, ये इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 mv²। इसका मतलब हो गया कि 80/100 इंटू इनिशियल कितना है, बताइए कितना है, ये है 100 m, ये कट गया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, 12 mv², m से m गया, 100 से 100 गया, और बोलो है m से m गया, 100 से 100 गया, इधर आ 16, यानी v² कितना आ गया ये, तो v कितना हुआ, v हो गया अंडर रूट ऑफ ये, यानी ये आ गया 4√10। बोलो हाँ है ना, 4√10। बोलो यार सही है कि नहीं है। इतने से उठा, तो पूछा क्या उसने, कोफिशिएंट ऑफ। तो मुझे ये बताओ कि E क्या होगा, यहाँ ग्राउंड की बात हो रही है, तो v क्या लिखा अपन ने, ग्राउंड माइनस v बॉल अपॉन u बॉल माइनस क्या हो जाएगा, v क्या, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा u क्या हो जाएगा, ग्राउंड। तो E ग्राउंड रेस्ट में था, इधर भी रेस्ट में था, बॉल ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं ना, ऊपर डायरेक्शन में क्या ले रहे हैं अपन, ऊपर के प्लस, तो v से उठा है, मतलब कितना आ जाएगा, -4/10 u बॉल। तो u बॉल कितना हुआ, जितने से टकराया उसकी बात कर रहे हैं ना, कहाँ गया, 10√10, सॉरी माइनस 10√2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, ये मेरे हिसाब से आ रहा है 0.4, इसी में दिया है क्या, पॉइंट में दिया है क्या, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 4, आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या, क्यों नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, कोई कंसेप्ट कैलकुलेशन मिस्टेक में क्या है, कुछ है क्या मेरे पास, चेक करें एक बार, चेक करें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कितना आंसर क्या है 0.89, 20% लॉस हो गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। कितना गिराया बेटा अपन ने, 10 मीटर सही है क्या, 10 मीटर सही है, 10 मीटर के हाइट से गिराया है, तो वेलोसिटी ग्राउंड पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी, √2gh, तो 2g को 10, अच्छा पहली बात तो g उसने क्या लिया होगा, 9.8 लिया होगा, है ना, छोड़ो अपन 10 ही लेंगे, 2 × 10 × 10, ठीक है, चलो ठीक कोई बात नहीं, ये आ गया 10√2, यहाँ से सही है, क्वांटिटी कितनी जाएगी 12 mu², u मतलब 200, सही है, m2 सही है यहाँ तक। तो क्या बोला उसने, 20% क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बचा कितना 80%। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, इतने से उठा है, v वेलोसिटी से उठा है, ये कितना हो गया 80% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया, m से m कैंसल, ये कैंसल, ये 2 क्रॉस इधर आ गया, ये v² 816 सही है, ये कितना आ गया 4√10, ये भी सही दिख रहा है मुझको, ठीक है, v ग्राउंड 10√2, ये कट गया 0.4, सही दिख रहा है यार, चेक करना पड़ेगा ये, तो फिर तो कितना बेटा 112, चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे गलती कहीं होगी तो चेक करते हैं, दिख नहीं रहा मुझे गलती, 112,
कोई बात नहीं, ये हाइट पूछा नहीं, एक मिनट, हाइट थोड़ी पूछा है। पहली बात तो इसने एस से आया ई, एक मिनट, हाँ आंसर सही है 0.89। कहीं तो सॉल्व गलत किया है, नहीं 0.4 √5 आएगा। √5, अरे अच्छा मैंने डायरेक्ट √2 से √10 काटा है। मैं कह रहा हूँ यार, अच्छा ये मैं गजब काट दिया भाई, सॉरी, इनको बोलना पड़ेगा, गलती यही करती है अक्सर अक्सर। देखो संगति का असर हो गया। अब देखो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी है भाई, सॉरी उसके लिए। वही मैं कह रहा हूँ क्या भाई, क्वेश्चन तो कोई भाई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे कंसेप्ट। चलो √10 को लिख सकते हैं √2 √5, और ये कितना हो जाएगा, इतना √2। अब काटेंगे इसको, ये इससे गया, रुको भी काटेंगे, सब काटेंगे। ई इक्वल टू कितना आ गया 4 √5। इसे क्या लिख सकते हैं 2 × 5, सब काटें ना, बारीक तरीके से काटेंगे। बोलो क्लियर है क्या, सही है। लेकिन इसको काट के करेंगे क्या, नहीं इसको काट के करेंगे क्या, इसको इसे रहने दो बेचारे को। हाँ √5 पहले बोलो, लमसम बताते हैं बात। देखो बात सुनो, नहीं देखो, अगर ये 4 होता तो 2 बाहर आता, 4 थोड़ा ज़्यादा, 4 से थोड़ा ज़्यादा कर लो, 5 है ना, 4 से ज़्यादा मतलब 4 का 2 बाहर आता, 2 से ज़्यादा कर लो, 2 पॉइंट क्या कर ले, 2.2 कर लो, और क्या 2.3 करना पड़ेगा, 2.2 इधर 2.3 कितना आ रहा है स्क्वायर करने पर, 2.3, 3 3 9, 3 2 6, 6 एंड 4, ये आ गया 9 6 12 529, 2.3 ज़्यादा आ रहा है, 2.2 सही रहेगा, 2.2 के अप्रॉक्स कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 × 2.2/10, तो ई इक्वल टू कितना आ गया 8.8/10, आ तो गया सही, 0.88, वो 89 है, सही तो है, हाँ सही है, सही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो गया। 113 और 114, 113, 114, 115 एक साथ करना चाहिए तो अच्छा रहेगा। 113, 114, 115 एक साथ करते हैं, तीनों का रीड कर लीजिए, 113, 114, 115 तीनों को एक साथ। देखिए 113 लिखा है, सुनिए बेटा, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, 113 देखिए, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन अ फ्लोर फॉर विच इज इक्वल टू 1/2, द हाइट अटेंड बाय द बॉल आफ्टर द सेकेंड कोलिजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेकेंड कोलिजन, ध्यान दीजिएगा बेटा, कोई बात नहीं, बोर्ड पर आइए। देखिए 113, कोई बात नहीं बेटा, देखो समझो, आपको याद है सब है, देखो ये बताओ बस एक बार समझो, कितने हाइट से गिराया जा रहा है, चलो मैं इसको h बोल देता हूँ, कितना मीटर है 20 मीटर मान लेंगे इसको। ये बताओ कि जब ये पहली बार टकराया, पहली बार तो कितने से टकराया मान लेते हैं, बोलो u0 से, तो ये होना चाहिए √2gh। आई थिंक ये फर्स्ट जो है क्या है, फर्स्ट कोलिजन है, बोलो हाँ है ना, यस। फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या हुआ, उठा, कितने से उठता है, ई टाइम्स ऑफ द इनिशियल, बताया था। तो ये जब उठेगा तो उठना जब चालू हुआ
तो ये जब उठेगा तो V1 मतलब फर्स्ट कोलिजन के बाद कितने से उठा, तो वो उठेगा E इंटू यू से, बोलो हाँ है ना। रुको, फिर ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, फिर क्या होगा, टकराएगा, फिर टकराएगा कितने से, V1 से ही टकराएगा। अरे V1 से ऊपर जाना चालू हुआ, फिर ऊपर जाएगा 0 होगा, फिर लौट के आएगा, फिर टकराने के पहले वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V1 नहीं होगी, फिर क्या होगा, वो उठेगा फिर से, फिर उठेगा कितने से, V2 से। ये कौन सा कोलिजन है इसका, बोलो, ये जो है सेकेंड कोलिजन है। टकराया कितने से था, V1 से, उठा कितना, E V1 से, तो यानी E V1 कितना है, ये क्या, ये कितना है, E इंटू यू, मतलब एक प्रकार से E स्क्वायर यू से उठा, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये उठ गया कितने से, कितना बेटा, V2 से उठा, तो टॉप तक पहुँचते वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अपने से यही वाला पूछ रहा है H, बोलो हाँ है ना, इसको अपन H2 मान लेंगे, सेकेंड कोलिजन कितना उठा। अरे बोलो ना यार, ये H2 शायद पूछ रहे हैं अपने से, तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। टॉप तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी 0, u मतलब क्या हो जाएगा, V2, तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर प्लस, बोलो, प्लस 2 माइनस ऑफ g इंटू क्या हो जाएगा, H2। अरे बोलो यार, अपने को तो H2 में इंटरेस्ट है, बोलो तो क्या हो जाएगा, 2gH2 इक्वल टू, बोलो, V2 स्क्वायर, तो H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, यस, ये हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई 2g। व्हाट इज़ V2, तो ये आ जाएगा e की पावर 4 u स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2g। V2 का वैल्यू डाल दिया मैंने वाली, बोलो हाँ है ना। e दिया है कि नहीं दिया है, बताइए। तो H2 इक्वल टू, बताओ, u स्क्वायर कितना है, ये u तो अंडर रूट 2g है, तो u स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gh, तो ये आ जाएगा 2gh e की पावर 4 अपॉन क्या है, 2g, यानी एक प्रकार से H2 क्या आ जाएगा, h e की पावर 4। सही है क्या। अब बताओ, तो यहाँ से जो हमें H2 निकालना है, h कितना दिया था, 20 मीटर, और e कितना दिया है, 1/2 पे 4, तो H2 आ गया 16, है ना, तो ये आ गया 16, 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, तो H2 कितना आ गया, 1 ज़ा 2 5, यही तो आएगा मीटर। अरे मीटर यही तो आएगा भाई, इतना जो है मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। सही है गलत, बताइए, समझ में आ गया। अब देखिए इसका अगला कौन सा पार्ट था, 114, देखिए इसी पे साइड में कर लेते हैं, देख ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा 114 साइड में देखिए, 114 बोल रहा हूँ, 114 लिखा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम टाइम टेकन बाय द बॉल अप टू द थर्ड कोलिजन। बताओ अगला बताओ है ना, क्या पूछा है, एक मिनट को, अप टू, रुको पढ़ने दो पहले। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द टाइम टेकन बाय द बॉल अप टू द थर्ड कोलिजन, सीधी सी बात है यार, सेकंड से उठा जाएगा और फिर आएगा, अब ना थर्ड होगा, यानी सेकंड से लेकर थर्ड के बीच का टाइम, तो बताओ कितना हो जाएगा भाई। किसी बॉल को अगर फेंकते हैं, जाने का प्लस आने का टाइम क्या होता है, 2u/g। तो यानी कहने का मतलब ये है, इसमें जो टाइम पूछ रहा है, थर्ड कोलिजन बोले, T3 नाम दे दिया, तो हो जाएगा 2, बोलो, v2/g। नहीं बात समझ में आई क्या। अरे यार ये सेकंड से उठने के बाद थर्ड आया, तो जाने का प्लस आने का टाइम क्या होता है, 2u/g। तो u मतलब क्या, जितने से उठा, v2 से उठा, बोलो हाँ है ना। बताओ कितना आ जाएगा, T3 2/g, v2 कितना है, v2 कितना बेटा, e स्क्वायर u स्क्वायर कितना है, u, रुक जाओ तो वैल्यू डालते हैं, T3 कितना आ गया, 2, देखो 2/g, e कितना है 1/2 का स्क्वायर, और ये है 2gh। सही है क्या, बस वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। बताओ T3, देखो रूट g और g, तो मेरे हिसाब से देखो ये 2 है, ये 1/4, तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये अंडर रूट हो जाएगा 2h/g। भाई रूट g और g को रेशलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर ले जाओगे तो, अरे यार ऐसे लिख सकते हो ना, 2gh, और इसको जो g लिखा उसको g स्क्वायर रूट में लगा दो, फिर एक साथ लिख दो इनको, तो g से g कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेशलाइज करने बोलते हैं ना उसको अपन। अब रख दो पूरा। बताओ T3 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
देखिए 1/2 2 h कितना दिया है, कितना h है 20 मीटर, ये 20/10 g की वैल्यू 10 से यहाँ कट गया, 2 2 ज़ा 4 4 2 बाहर 2 बाहर 1 आ जाएगा, तो t3 = 1 सेकेंड। क्या हुआ, क्यों नहीं होगा भाई? 3 4 5 V2 की हाइट से क्या मतलब? सेकंड और थर्ड नहीं 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 नहीं, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया ना, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 2u/g लगा लिया, नहीं 2u/g लगा लिया ना यार, तो जितने से उठा 2u/g, फिर u की वैल्यू डाल दिया है, मतलब v2 की वैल्यू डाल दिया है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो u मैंने v2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी ना, इन टर्म्स ऑफ u रिप्लेस कर दी ना। ये कैसे हो रहा है यार, क्यों से बार बार मिस्टेक हो रहा है आंसर में? नहीं नहीं, चेक करेंगे ऐसे कैसे गलत हो जाता है। 114। अच्छा एक मिनट, उसने पूछा स्टार्टिंग से कितना टाइम लगा, स्टार्टिंग से कितना सेकेंड, तो ये तो हमारा सही आ गया है, बोलो हाँ है ना। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, बोलो कौन सा? हाँ मतलब ये है, देखो ये वाला टाइम, हेलो ये वाला टाइम, फिर इसके बाद गया आया सेकेंड कोलिजन हुआ, ये वाला टाइम, फिर गया आया ये वाला टाइम, ये कितना आ गया है 1 सेकेंड तो आ गया है। अब हमें क्या निकालना पड़ जाएगा, इसके बाद जब फर्स्ट कोलिजन हो गया और सेकेंड कोलिजन के बीच का टाइम, देखो ये t3, उसको मैं t2 बोल दूंगा, बोलो हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट कोलिजन के बाद उठा, तो उठा कितने से है v1 से, तो 2v1/g ये वाला टाइम, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ना अपन लोग, ये v1 कितना आया e/u। अब बताओ तो ये क्या हो गया 2/ge, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, नहीं 2gh, अरे u पे तो √2gh है ना यार अपन। अब बताओ तो t2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, देखो 2e और ये क्या लिखा जाएगा 2h/g, इधर देखो, तो t2 = 2e, e कितना बेटा 1/2, और ये कितना आ गया 2h कितना है 20/10, ये आ गया, बोलो t2 = 2 आ रहा है क्या, 2 सेकेंड हो गया। अब देखिए ये तो ये हो गया, और एक टाइम हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ आने का टाइम, यहाँ से ये वाला, उसको अपन नाम देते हैं t1, पहले पढ़ा। अब आने का टाइम कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या यूज़ करें बताइए, आने का टाइम को s = क्या यूज़ कर लें, ut + हाफ at², s के नाम पर क्या जाएगा 20, यहाँ से ड्रॉप ही हुआ था 0, इसको अपन बोल देते हैं t1 + हाफ g के नाम पर ये, और ये t1², ये ख़त्म, ये इससे कट गया, 2 2 ज़ा 4, t1 = क्या आ गया 4 सेकेंड, बोलो हाँ है ना। कुल कितना टाइम आ रहा है 4 5 6 7, हाँ कहाँ 2 सेकेंड आएगा, क्यों बेटा, अच्छा t1² है, ठीक, t1² की वैल्यू आई है 4, तो t1 आ जाएगा 2 सेकेंड। अब बताओ टाइम कुल कितना हुआ, ये हो गया 2 सेकेंड, इसका कितना आया है, और t2 वाला कितना है 2 सेकेंड, और इसका 1 सेकेंड, कितना हो गया 5 सेकेंड, आंसर आ गया 5 सेकेंड। तो वह स्टार्टिंग से पूछ लिया था, अपन ध्यान नहीं दे पाए तो उस चीज़ को, बोलो हाँ है ना, पहले पढ़ा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम भी हो रहा है आपका, बस एक क्वेश्चन हो। देखो 115, ये जो इधर वाले क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, 15-20 क्वेश्चन जो करीब ये उधर वाली क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, उधर वाली भी शाम वाली क्लास भी, उनका भी 15-20 जो क्वेश्चन आपके रहेंगे, फिर शाम वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ वो मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, चिंता मत करिएगा। बोलो क्लियर है क्या, देखें, देखो ये देखिए, करें अ बॉल फॉल्स अ हाइट स्मॉल h अपॉन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड rebounds. If e is the coefficient of restitution, the total distance traveled before rebounding has stopped is. देखिए ये प्रकार से देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना होकर मैं इसको कहूँगा कि पूरी
फॉर्मूला था ये, है ना, तो उसको मैं फॉर्मूले को बोर्ड पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है क्या? फॉर्मूले को बोर्ड पे लेके आ जाता हूँ। देखिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इसी कंसेप्ट पर आने वाले हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन एक प्रकार से कह सकते हैं आप इसको। अभी मैंने कहा ना कि जैसे क्या होता है कि देखिए जैसे आपको लगता होगा जैसे अभी क्या है, क्या बच गया, लेकिन समस्या है कि नीट वगैरह में आते नहीं है तो अपन उससे क्वेश्चन की ज़्यादा बात नहीं कर रहे। नीट वगैरह में जैसे देखिए बचा क्या अभी इससे, अगर आप देखें तो जैसे ये है, ये एंगल कितना है, थीटा, मतलब जो बचे हुए हैं। अब उसको देखिए, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया, कितनी हाइट है h, और टकराने के बाद यहाँ का ई दिया है, वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, मतलब बॉल यूँ भाग गया। तो बताओ ई की वैल्यू कितनी थी? तो या ऐसे बहुत चीज़ें क्या होती हैं, बची रहती हैं। ये जो है ये, अब ये बेसिक वाले बच्चे को आता हो तो अगले वाले क्या होता है लेवल पर वो ऑटोमेटिक आ जाता है। बात समझ में आ रही क्या? जो बच्चा, कोई बच्चा यहाँ फंसा रहता है, ये बेसिक लेवल पर ही फंसा रहता है, तो फिर उसको ऊपर ला ही नहीं सकते आप किसी हालत में भी। बात समझ में आए? मतलब रिवीजन, मतलब मैं बोलता ये सब होता है कि भाई मतलब ठीक है आपने क्लियर तो सीख ही लिया है। अब जो आपको मैंने दिए थे ना कुछ क्वेश्चन रीड करने के लिए, मैं करवाया नहीं तो मैंने कहा रीड करके आना। उससे क्या होगा, आपको एक सिचुएशन के बारे में क्या होगा, आइडिया लगता है कि हाँ इस सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है। अब कोई बच्चा इसी लेवल पर अगर फंसा हुआ है, वो निकल ही नहीं पा रहा है इससे, तो मतलब तब समस्या क्या होती, तब उसके लिए भाई नीट के अंदर तो फिर तो बड़ा नीट, मतलब नीट ही निकलना मुश्किल है, मेंस बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो एडवांस तो बात ही छोड़ दी उसकी, तो करे ही ना तो अच्छा है उसके लिए। समस्या देखिए सबसे बड़ी यही है, देखें आना, स्पीड बढ़ना, कितनी बातें मायने रखती हैं। सब बैलेंस होता है तो फिर सिलेक्शन होता है। प्रोसेस क्यों सब इतना टफ किया गया, इसीलिए ना कि भाई वहाँ जब आओ तो भाई सरकार आईआईटी पे कितना पैसा खर्च करती है, जो बच्चे हैं जितना प्रोफेसर को पैसा देती है उससे फीस कहाँ लेती है। एम्स के अंदर कोई पैसा नहीं लगता लगभग, ना के बराबर उतना। लेकिन डॉक्टर कितना पैसा, कितनी फैसिलिटी आपको मिल रही है। सरकार जब तो दिमाग वालों को लेकर आएगी ना यार, वालों को थोड़ी खोज के लाएगी वो, ना पैसा खर्चा कर रही है। तो देखो इसी बात पे, देखो इसका फॉर्म समझो, देखो जरा बोलो क्लियर है क्या? यहाँ से एक बॉल गिराई जाती है h हाइट से, ये बताओ पहली बार कोलिजन होगा। देखो इजी क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ बहुत इजी। जब ये टकराया तो अपन मान लेते हैं u से टकराया, बोलो क्लियर है क्या? तो u की वैल्यू तो आप जानते हो कितना होता है, √2gh। अब देखते हैं ना, यहाँ पर ये हुआ है फर्स्ट कोलिजन के बाद की कहानी है। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद उठा कितने से, v1 से उठा। v1 होता कितना है, e × u, फिर टकराया होगा, फिर क्या हुआ होगा बताइए, फिर आपका क्या हुआ होगा, यस। तो इसके बाद जो है आपका सेकंड कोलिजन हुआ होगा, फिर वो b2 से उठा होगा। ऐसे 1 3 आता जाए, एक और लेते फिर आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है क्या हुआ बताइए, ये थर्ड कोलिजन पे आया होगा, तो कितने से उठा होगा, v3 से उठा होगा। ऐसे nth कोलिजन भी आ जाएगा। ये जब उठा होगा तो अगर मैं ये पूछूं कितनी हाइट तक गया, तो मैं उसको बोलता हूँ फर्स्ट कोलिजन के बाद को h1 बोलेंगे। सेकंड कोलिजन कितना हाइट तक गया तो उसको अपन क्या बोला करेंगे, h2। थर्ड के बाद कितनी हाइट तक गया उसको हम बोला करेंगे h3 बोला करेंगे। बोलो। तो मैं, बारिश हो रही है, मैं घर कैसे जाऊँगा? देखो नहीं जाऊँगा, घबरा जाएगा मेरा काम। देखो तो मेरी कार्ड खाली नहीं होगा ना, अब तो मना रहे हो भगवान घर ना जाएंगे, है ना। देखो ये बताओ, जब ये टॉप तक गया होगा वेलोसिटी 0 हुई होगी। थर्ड इक्वेशन पुट करो, v² u² + 2as। v किसकी बात हो रही है, इसकी, बोलो 0। ये कितना आ जाएगा, v1² + 2 - g × क्या हो जाएगा, h1। यहाँ से अगर h1 देखें तो v1² / 2g। व्हाट इज़ v1²? eu, यानी e² u² / 2g। बस पकड़ते ना फॉर्मूला, ये आ गया e² / 2g, और u² मतलब यानी 2gh, g से g कट गया, तो h1 मेरे हिसाब से आ रहा है e²h। नहीं आया क्या? ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, अब सेकंड वाले में अगर बात करें, फिर ये फॉर्मूला लगाएं, v² = u² + 2h। सेकंड में लगाएंगे तो इसका 0 आ जाएगा टॉप पे वेलोसिटी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो
बोलो V2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, फिर क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, बोलो V2 स्क्वायर बाई 2G। V2 कितना है, V2 है EV1, अरे EV1 है, तो V2 जो है मैं कह रहा हूँ EV1 का होल स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला रटो ही मत, ठीक है, जब तक प्रैक्टिस में डाला इसको। ये क्या हो जाएगा E स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या जाएगा V1 स्क्वायर, फिर V1 क्या है भाई E स्क्वायर, V1 क्या है E इंटू यू का होल स्क्वायर बाई 2G। नहीं आया U स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये H2 आएगा बोलो कितना E की पावर 4 और ये आ जाएगा 2GH बाई 2G। तो आपके हिसाब से H2 क्या आ रहा है बताइए। अच्छा E की पावर 4H, एक और लिखेंगे बस ताकि आंसर आ जाए सही से तरीके से। बोलो हाँ है ना, एक और लिखते भी देखते हैं। देखो अगर थर्ड कोलिजन की बात करें, थर्ड कोलिजन तो 0 का स्क्वायर, जो कि थर्ड कोलिजन के बाद यहाँ प्लास्टिक के टॉप पे 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या जाएगा, ये आएगा V3 स्क्वायर माइनस 2GH3। तो यहाँ से जब H3 बोलेंगे तो ये आ जाएगा V3 स्क्वायर बाई 2G। V3 लिखा जाएगा EV2 का होल स्क्वायर बाई 2G। अब बताओ H3 E स्क्वायर क्या आएगा V2 स्क्वायर क्या लिखा जाएगा EV1 स्क्वायर बाई 2G। पहले पढ़ रहा है क्या, अब बताओ ये आ जाएगा E की पावर 4 V1 स्क्वायर क्या लिखा जाएगा EU का होल स्क्वायर बाई क्या लिखा जाएगा 2G। नहीं आया क्या, नहीं आ रहा समझ में। अब बताओ, मैंने कहा ना पूरा डेरिवेशन टाइप का था, तो ये H3 इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, E की पावर 6 और आ जाएगा, और U की वैल्यू क्या आ जाएगी U स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2GH बाई 2G। तो H3 इक्वल टू E की पावर 6H। अब नोटिस करो ये क्या हो रहा है, वो सुनो, ये क्या चीज़ आया वो देखो। क्या इसको आप लिख सकते हो E 2 इंटू 1H लिख सकते हो। 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 ही आएगा, और जो H2 वाला आया है ये देखो, ये इसको तुम लिख सकते हो E2 इंटू 2H, और इस वाले को क्या लिख सकते हो बताओ E2 इंटू 3H। तो जब तीसरे इम्पैक्ट के बाद 3 यहाँ आया, दूसरे इम्पैक्ट के बाद 2 यहाँ आया, और पहले इम्पैक्ट के बाद ये आया। नहीं आया क्या, नहीं आया, अरे बोलो यार। अगर ये पूछते कि बताओ कि nth इम्पैक्ट हुआ तो HN कितना आएगा, तो E2NH आता, ख़त्म बात। ये बात समझ में आई क्या, नहीं आया। उसने पूछा है कुल कितना डिस्टेंस चला, ये पूछा है क्या, क्या पूछा है। देखो अब सुनो, अब देखो यहाँ तो फॉर्मूला ना, फॉर्मूला है HN। अगर जब उसने ये पूछा भाई साहब टोटल डिस्टेंस आया कितने था, H से आया था H से, गया H1 आया H1, तो 2H1 हो गया डिस्टेंस। ये कितना हो गया आपका, बोलो 2H1, फिर गया H2 आया H2, ये क्या हो गया 2H2, और यह क्या आ जाएगा 2H3। ऐसे करते करते कब तक चलेगा यार, इन्फिनिटी तक। मतलब देखो एक गया फिर ऐसे करता रहेगा ऐसे। देखो बॉल वगैरह फेंको ऐसे करो तो जाता है ऐसे, फिर ऐसे फिर क्या होता है करता रहता है, करता नहीं करता, अरे होता है यार। तो कब तक करेगा वो, इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ है ना, इधर आओ, ये बताओ, हेलो H बताओ 2, व्हाट इज H1 बोलो, यस E स्क्वायर H, ध्यान देना ये है E स्क्वायर H 2, ये कितना है E की पावर 4H, और ये बोलो 2 E की पावर 6H प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन यहाँ पर, H प्लस क्या तुम यहाँ से 2 स्क्वायर H कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते, थोड़ी सी मैथ्स जो पढ़ा नहीं आपने। यहाँ पर ये पूरा देखो, ये 1 प्लस बोलो क्या आएगा E स्क्वायर, हेलो क्या आएगा E स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा E4 प्लस एंड सो ऑन। ये गया 2 बाहर है तो 2 बचेगा, यहाँ 2 बाहर है तो 4 बचेगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। अब 2 क्या हो गया इन्फिनिटी। अब जो नहीं पढ़े वो सुनो, जैसे कभी नंबर लिखा हो 1 2 4 8, आपने AP पढ़ा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP नहीं पढ़ा है, GP 11th क्लास में मैथ से मिलता है, वो सुनो।
ठीक है, सुनो, पिछले वाले को डिवाइड मारो, मारो डिवाइड, कितना आया 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड मारो 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड मारो 2 आएगा। एपी में माइनस करते थे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। यस, इसमें रेशियो चलता है, पिछले बार मारो कितना आ जाएगा 2, 4/2 2, 8/2 2, इसे बोलते हैं जीपी। देखो तो देखो e²/1 e², e⁴ 4/e², ये पूरा जीपी है। कहाँ तक है? कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दो। तो ये s इन्फिनिटी = a/2 होते हैं, 1 - r, और एक और होता है r-1। ऊपर वाला कब यूज़ करते हैं? बोलो, जब r की वैल्यू <1 होती, और ये वाला जब r क्या है? कॉमन रेशियो। पीछे वाले डिवाइड, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कॉमन रेशियो। पीछे वाले को डबल डिवाइड मारा आगे वाले से। अब देखो जैसे इसमें क्या हो जाएगा वो सुनो। जैसे इस वाले में अगर हम बात करते हैं कि r कितना आएगा, ये डिवाइड मारो इसको, e²/1, तो कितना आ जाएगा e²। बोलो, और e की वैल्यू होती क्या है? इलास्टिक के लिए कितना हो गया 1, बाकी सबके <1। मतलब देखा है तो कहीं ना कहीं r की वैल्यू क्या आने वाली, <1। फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। बोलो हाँ है ना, ये वाला। बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो तो ये h प्लस, बोलो कितना आ गया 2e²h। एक तो राइटिंग खराब है ना, ऊपर से और ख़राब। देखो वही कर रहा ना, देखो e²h। अब बताओ क्या आएगा? a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो ये हो गया a, और बोलो 1 - r। r के नाम पर क्या आएगा e²। अब देखो ये, अब इसको एलसीएम ले लो, ऐसे लो एलसीएम, तो कितना आ जाएगा h 1 - e², बोलो प्लस कितना आ जाएगा 2e²h / 1 - e²। ये बगल में लिखते हैं। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है? h, तो h कॉमन लोगे तो आएगा तुम्हारा 1 - e² प्लस 2e² / 1 - e², -e² प्लस 2e² प्लस e², तो तुम्हारा क्या बचेगा? h1 + e² / 1 - e²। ये आ गया। ये पूरा एक डेरिवेशन था एक्चुअल में। नंबर क्या है इसका? 115। देखो 115 ये डेरिवेशन था एक प्रकार सा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, हाँ चलिए मिलते हैं बाद में।